उच्चारण है, इसको ऐसी सर्जरी करो या ऐसा इसको औषधि दे दो तो इससे इसको अच्छा हो जाएगा। फिर वो कौन सा कैसे औषधि के कौन सी एफिकेसी या कौन से गुणों से इंग्रेडिएंट से वो अच्छा होगा, तो ये और कितने दिन में अच्छा होगा और आपने क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आपको पेशेंट पूछेगा या आपको बताना पड़ेगा कि आपको इतने काल तक इसकी मेडिसिन लेना है। तो ये यहाँ पर है, जो खुद को ज्ञान हुआ वो दूसरों को भी बांटना पड़ेगा। दूसरे जब सवाल उठेंगे तो उनकी शंका को आपका निराकरण करना पड़ेगा निराकरण करना पड़ेगा। तो इसके लिए परार्थम मन की आवश्यकता है। हिंदी की किताब में थोड़ा सा मराठी का यहाँ ट्रांसलेट किया हुआ है, तो देखो इसमें 310 पेज में परार्थानुमानाचे महत्व पंचावयव वाक्यांचे महत्व ऐसा आया है। तो देखो परार्थानुमान का महत्व, पंचावयव वाक्यों का महत्व, ऐसा वर्णन होना चाहिए। उसका जो है इसका परार्थानुमान का क्या महत्व है, यूटिलिटी क्या, एस्पेक्ट क्या है, इसका अप्रोच क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर वर्णन आया है। क्योंकि जो ज्ञान होता है तो ये प्रत्यक्ष में अल्प रहता है और अप्रत्यक्ष ज्यादा रहता है। इसलिए अनुमान प्रमाण का हर घड़ी उपयोग करना पड़ता है। भूतकाल रहे या भविष्य काल रहे, इसमें तो करना ही पड़ता है। वर्तमान में भी थोड़ी देर बाद बोलो या उस वक्त को छोड़ के, जिस जो वक्त चालू है उस वक्त को छोड़ के आपको लक्षण को देखते हुए या हेतु को देखते हुए आपको साध्य की सिद्धि करना पड़ता है। तो इसका बहुत सारा मतलब यह अप्रत्यक्ष जो चीजें है वो बहुत सारी है। इसलिए आपको वह ज्ञान वो दूसरों को बताना पड़ता है। इसलिए परार्थम बोला, पर यानी दूसरों को बताने का रहता है। पर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, अर्थ यानी विषय, अनुमान, जो आपको विषय प्राप्त हुआ है, जो पता हुआ है वो दूसरों को बताना, अनुमान प्रमाण द्वारा बताना, उसे परार्थानुमान कहते हैं। तो ये पंचवाक्य कैसा बोध होता है, ये पंच वाक्य आपको बता दिए इस तरीके का है। इसका ये यहाँ पर उसकी यूटिलिटी है रोग परीक्षण के लिए। ये मैंने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ परार्थानुमान का महत्व में नहीं बताया, इंपॉर्टेंस नहीं बताया कि जो अपने को ज्ञान, जो जिसका ज्ञान हुआ, जो अज्ञात बातें हैं उसका आपको ज्ञान करवाने के लिए परार्थानुमान की आवश्यकता होती है। रोग की परीक्षा के लिए, रोगी की परीक्षा के लिए परार्थानुमान की आवश्यकता होती है। रोग विनिश्चय के लिए, रोग की चिकित्सा करने के लिए, पथ्य पालन के लिए, संसर्जन क्रम के लिए, स्नेहन कर्म के लिए, स्वेदान है या पंचकर्म है या कोई संशमन क्रिया है या अष्टवी शस्त्र कर्म है आदि उपक्रमों के लिए भी यहाँ पर अनुमान प्रमाण की आवश्यकता होती है। कोई भी परीक्षण करने का रहा तो उसके लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये यानी वो ये उसमें भी परार्थानुमान की आवश्यकता होती है। जब प्रत्यक्ष कर्माभ्यास आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको भावी आयुष्य में आने वाली जो कठिनाई है वो या आपको जो अनुभव है भूतकाल में, जो आपका अनुभव गया, उसके आधार पर आपको परार्थानुमान की हर पल आवश्यकता रहती है। ये उनकी उपयोगिता है। क्योंकि अगर से आपने कुछ गलती किया तो गलती को फिर दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। आपकी गलती कहाँ हुई वो समझने के लिए भी परार्थानुमान की आवश्यकता होती है। बहुत सारा वर्णन ये परार्थानुमान के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो ये पंचवय वाक्य भी बोला है, ये 5 प्रकार है, उसको पंचवय वाक्य भी बोला है, याद रखना। इसे परार्थानुमान भी बोला है। बाद में वर्णन आता है लिंग परामर्श और प्रकार। लिंग परामर्श और प्रकार, देखो इसमें जो लिंग परामर्श है ये भी हो चुका है, सिर्फ इन्होंने जो भाषा है भाषा का जरा यहाँ पर वजनदार रखिए, उसका प्रभाव कुछ अलग बताए। वर्णन वही है आगे में जो इसके पहले किए। आपको परामर्श मालूम है, पक्षधर्मता मालूम है, अनुमिति मालूम है, अनुमान मालूम है, लिंग यानी लक्षण हेतु मालूम है। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया। स्वार्थानुमान आपको मालूम है, अभी परार्थानुमान आपको मालूम है। तो ये लिंग परामर्श कभी परीक्षा में पूछा जाता है। लिंग परामर्श और उसके प्रकार जब आपको पूछेंगे तभी आपको लिखना है। परामर्श पूछा है तो लिंग परामर्श लिखने की जरूरत नहीं है। परामर्श का जो वर्णन आपको मालूम है
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट हेतु यह पक्ष पर रहना उसे लिंग परामर्श या परामर्श कहते हैं। लिंग का मतलब होता है हेतु। तो यहाँ पर देखो हेतु क्या बोला, स्वार्थानुमिति, इन्होंने श्लोक किया है, देखो स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंगम परामर्शम एव करणम तस्माद लिंग परामर्शो अनुमानम तर्क संग्रह कारण वर्णन किया। बहुत इजी है, देखो स्वार्थानुमान जिससे होता है ना स्वार्थानुमिति, परार्थानुमान जिससे होता है परार्थानुमिति, अनुमिति आपको मालूम है पक्ष और साध्य का संबंध, अनुमिति करणम अनुमानम, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, देखो परामर्श आया अनुमिति भी आया, यानी दोनों यहाँ पर पूरे हो गए। परामर्श में हेतु पक्ष और साध्य इसका संबंध बताया, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट हेतु और साध्य का है, यानी हेतु पक्ष पर साध्य की सिद्धि करता है, वही परामर्श है। वो किसके द्वारा आप सिद्धि किसके द्वारा करते हैं, तो हेतु के द्वारा, हेतु के द्वारा व्याप्य जो है हेतु यानी लिंग है, इसलिए लिंग यानी हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षणों के द्वारा हेतु द्वारा परामर्श जो होता है, परामर्श का जो करण है साधन है उसे ही अनुमान कहते हैं। इसे तस्मात् लिंग परामर्श अनुमानम, यहाँ पर देखो क्या बोला है, स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति के असाधारण करण को लिंग परामर्श कहते हैं। यहाँ लिंग अलग दिया है, यहाँ और लिंग है, एक्चुअली लिंग परामर्श है, आपको ये बताने वाला। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। लिंग यानी हेतु, परामर्श यानी अनुमिति जन्य ज्ञानम, अनुमिति जन्य ज्ञानम परामर्श, क्यों परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति है, और परामर्श किसे कहते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श बताया। अभी ये डबल बताने की जरूरत नहीं, आपको परामर्श भी पता है, अनुमिति भी पता है, पक्ष धर्मता भी पता है, दृष्टांत भी पता है, अनुमान भी पता है, स्वार्थानुमान भी पता है, परार्थानुमान भी पता है। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का जो करण है, जो साधन है, उसे लिंग परामर्श कहते हैं, और लिंग परामर्श को ही अनुमान प्रमाण कहते हैं। ये बात समझ में, कोई अलग नहीं है, यहाँ पर कोई अलग अलग बात नहीं किया है। आगे में वही उदाहरण दिया है, जहाँ हेतु होता है वहां साध्य होता है, बगैर हेतु के साध्य होता है नहीं, कारण के अलावा कार्य उत्पन्न ही नहीं होता। कार्य उत्पन्न हुआ है तो कारण घटा है, पैथोजेनेसिस घटा है, व्याधि हुई है तो कोई तो भी पैथोजेनेसिस हुई है, विकृति हुई है, यानी विकृति के लिए फिर कौन कारण है, तो दोष विषम हुए हैं। दोष विषम हुए तो कौन से कारण से वो तो उत्पन्न हुए हैं, वो कारणों की खोज करना पड़ेगा, उसको आपको रुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपका रोगोत्पादक पाठक जो कारण है, रोग उत्पन्न करने वाला कारण है, वो चालू है, और आप मेडिसिन देंगे तो आराम नहीं पड़ेगा। तो हेतु है, कारण है, कारण को पहले जानना चाहिए, कारण के अलावा कार्य की निश्चिति नहीं हो सकती है। कार्य घटा है तो कारण तो निश्चित ही होगा, बिना कारण के कार्य उत्पन्न होता ही नहीं है। हेतु के बगैर साध्य की सिद्धि नहीं होती है। पक्ष संदिग्ध रह सकता है, पक्ष अलग अलग रह सकता है, लेकिन जो साध्य है, जो सिद्धि हुई है, उसका कारण निश्चित ही है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास लिंग परामर्श के हिसाब से यहाँ पर किया है। देखो यहाँ पर भी आगे में इसके जरा पर्याय भी उत्पन्न होता है, आगे में इसके प्रकार भी बताया है। 3 प्रकार का इन्होंने ये जो लिंग परामर्श है ये होता है करके, इसके पहले भी अपन ने देखा है, अन्वय व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। अन्वय यानी साहचर्य नियम, पॉजिटिव बताया आपको, धूम और धूम, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्निः, जहाँ धुआं होता है वहां पर अग्नि भी होती है। अन्वय होकारात्मक पॉजिटिव यहाँ पर विचार किया है। हेतु जहाँ होता है वहां साध्य भी होता है, जहाँ हेतु का जहाँ साध्य का अभाव है वहां हेतु का भी अभाव है। व्यतिरेक व्याप्ति, जहाँ नकारात्मक, देखो अभाव बोला है ना, नकारात्मक होता है, अभाव है यहाँ पर, पहले इसमें भाव है, अस्तित्व है, ये बात है। यहाँ पर तत्सत्वे तत्सत्वन समन्वय, सत्व का अर्थ क्या है यहाँ पर, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है। सत्व का मतलब यहाँ मन नहीं, क्या है सत्व, मन के भी एक पर्याय नाम बताया, सिनोनिम ऑफ मना, तो उसका एक है सत्व, चित, चेतस, आपको पता होगा। तो ये जो है ये सत्व यानी जिसकी सत्ता रहती है,
जो अस्तित्व में है उसकी बात किया है। यानी जो धुआं दिखाई दे रहा है उस पर से आपको हेतु को देखकर साध्य की सिद्धि करना, ये यहाँ पर बताया होकारात्मक। व्यतिरेक यह अन्वय के विपरीत है। तद अभाव व्यतिरिक, अभाव जहाँ होता है यानी साध्य का अभाव जहाँ होता है वहां हेतु का भी अभाव होता है। जहाँ अग्नि का अभाव होता है वहां वहां धुएं का भी अभाव होता है। ये यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर बताया है। उसका ही वर्णन आगे में और है। देखो वही 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 बात रिपीट हुई है। जैसे आपने व्याप्ति देखा है, आपको मालूम है व्याप्ति के दो प्रकार, फिर व्याप्ति स्वरूप के आधार पर अनुमान, व्याप्ति अनुमान के तीन प्रकार मालूम है आपको। यहाँ अन्वय व्यतिरेक यहाँ शब्द सिर्फ एक आया है लिंग परामर्श में, केवल शब्द आया है। देखो यहाँ पर, वहां अन्वय व्यतिरिक ऐसा है, यहाँ पर केवल शब्द है, याद रखना। लिंग परामर्श में कोई अलग नहीं है। यहाँ पर उदाहरण दिए इन्होंने अलग अलग दिए, वो बात अलग है। ये नहीं दिए उधर के लिए उदाहरण दिए तो भी चलता है। केवल अन्वयी है ना, केवल शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। केवल मात्र, जहाँ हेतु होता है वहां साध्य भी होता है। निश्चित यहाँ पर वर्णन किया है, यानी होकारात्मक संबंध है। हेतु साध्य इनका होकारात्मक संबंध। वो यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि, ये भी दिया तो चलता। या केवल व्यतिरिकी यहाँ पर वर्णन किया है। विपरीत ज्ञान, अभावजन्य ज्ञान, नकारात्मक ज्ञान, जहाँ हेतु साध्य का अभाव होता है वहां हेतु का भी अभाव होता है। अग्नि का अभाव जहाँ होता है वहां धुएं का भी, धूप का भी अभाव होता है। ये भी उदाहरण यहाँ पर चलता रहा। और अन्वय व्यतिरेक में वही उदाहरण दिया है जो मैंने बोला, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति। यही उदाहरण दिया है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ मात्र यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया। केवल का अर्थ होता है मात्र, निश्चित, याद रखना। केवल शब्द का अर्थ है यहाँ पर निश्चित। इसमें अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ श्लोक को, देखो अन्वय मात्र, ये श्लोक करने की जरूरत नहीं है। होता है तो ठीक है, जिसको नहीं होता है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्व यो व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च दर्ग संग्रहकार ने बताया है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, केवल जहाँ अन्वय व्याप्ति होती है उसे केवलान्वयी लिंग परामर्श कहते हैं। जिस लिंग में केवल मात्र अन्वय व्याप्ति होती है, अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अन्वय व्याप्ति का मतलब होता है होकारात्मक संबंध, हेतु का साध्य के साथ रहने वाला होकारात्मक संबंध। व्याप्ति आपको मालूम है, व्याप्ति क्या है आपको मालूम है। यहाँ पर यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि इति सहचर नियमो व्याप्ति ही, आपको मालूम है जहाँ धुआं होता है वहां पर अग्नि भी होती है। ये सहचर नियम से रहने वाली है। जहाँ हेतु होता है वहां धूर, हेतु साध्यो अविनाभाव संबंध व्याप्ति। इसके पहले भी आपको पता है, आपको पता होगा, ये पढ़ाई किया होगा। तो हेतु साध्यो अविनाभाव संबंध, हेतु और साध्य का रहने वाला अविनाशी संबंध, अविनाभाव संबंध, होकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध, उसे व्याप्ति कहते हैं। यहाँ पर अन्वय मात्र, केवल अन्वय व्याप्ति जिसे जहाँ होती है उसे केवलान्वयी बोलते हैं। केवलान्वयी लिंग परामर्श बोलते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया इन्होंने, यथा घट अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत। देखो यथा घट अभिधेय, अभिधेय किसे कहते हैं? अभिधेय किसे कहते हैं? पदार्थ लक्षण में क्या, कौन बताता है? जिससे अभिधेय पता है उसको ज्ञान इसका होगा, नाव धारण के लिए। बरोबर है। अभिधेयत्व पदार्थ सामान्य लक्षणम में, पदार्थ का सामान्य लक्षण है। अभिधेय मतलब होता है जिसने नाम धारण किया है। यहाँ पर किसने नाम धारण किया है? घट। घट एक वस्तु है, घड़ा, कलश अपन बोलते हैं, कुंभ, घड़ा। घट अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत, घट या अभिधेय, घट आपके सामने दिख रहा है या नहीं है?
आपका अभिधेय आपको पता है घट क्या है, घट यानी अभिधेय उसने संज्ञा धारण किया, आपको उसकी उपयोगिता भी पता है। इसका मतलब पद से अर्थ पता है, पद से घट या पद से अभिधेय ये संज्ञा आपको पता चली है, और वो पद से उसका अर्थ पता चला है, इसलिए पदार्थ बना है। घट यह पदार्थ है, घट अभिधेय बोला है यहाँ पर। देखो प्रमेयत्वात पटवत, पट भी अभिधेय है, पट यानी वस्त्र, याद रखना। पट भी अभिधेय है, घट भी अभिधेय है। प्रमेयत्वात् अत्र प्रमेयत्वाधिधेयत्वम, प्रमेयत्व, प्रमेय मतलब यो अर्थ प्रमेयते तत् प्रमेयम, प्रमाणेन प्रमेयते यत् तत् प्रमेयम। प्रमेय का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का विषय, ये विषय। देखो घट भी अभिधेय है, पट भी अभिधेय है, इस पद का ज्ञान हो रहा पदार्थ, ये सब पदार्थ है, ये सब प्रमेय है। प्रमेय यानी ज्ञान के विषय है। धूप भी ज्ञान का विषय है, अग्नि भी ज्ञान का विषय है, दोनों भी ज्ञान के विषय है। इन्होंने अलग अलग यहाँ पर संबंध बताया है, यानी अन्वय मात्र व्यक्तिगम, यानी होकारात्मक। ये प्रमेय घट भी है, इन्होंने इनको क्या कहना है? घट भी प्रमेय है, पट भी प्रमेय है। जितने भी वस्तु दिखते हैं यह संसार में, ये सब प्रमेय है, क्योंकि वो अभिधेय है। अभिधेय मतलब वो पदार्थ है, जो पदार्थ है वो प्रमेय है। तो बताऊंगा 16 पदार्थों में न्याय दर्शनकार ने प्रमेय भी बताया, प्रमेय प्रमाण को भी वर्णन किया है पदार्थ के अंदर, आपको बताऊंगा। तो वो प्रमेय है जो ज्ञान के विषय है, जो अभिधेय है, आपको दिखाई देता है, जिसने संज्ञा धारण की है, वह सब प्रमेय है। यो व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद अभिधेयत्वाद। जो व्यतिरेक है, व्यतिरेक व्याप्ति को इन्होंने नहीं माना है, नास्ति सर्वस्यापि। यह भूमि पर यह दिखने वाले जब चराचर सृष्टि में जितने भी आपको वस्तुएं दिखाई देते हैं, जिसने भी अभिधेय यानी संज्ञा धारण की है, वह सब प्रमेय है, ज्ञान के विषय है। जितने भी पदार्थ है वो ज्ञान के विषय है। यानी इन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग बताया, व्यतिरेक को यहाँ व्याप्ति को नहीं नास्ति बोला, यहाँ इसका वर्णन नहीं होना, ऐसा इनका कहना है। सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च, सभी इस जो चराचर सृष्टि में आपको दिखाई दे रहा है, जिसने अभिधेय जो मतलब संज्ञा नाम धारण किया है, वो सब प्रमेय है, ज्ञान के विषय है। इसलिए केवलान्वय यहाँ होकारात्मक सकारात्मक संबंध है। ये उदाहरण नहीं दिया आपने, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ये भी दिया तो चलता है, याद रखो। ये यहाँ पर तर्क संग्रहकार ने अपना उदाहरण दिया है, वो भी तर्क संग्रहकार का। इन्होंने थोड़ा अन्वय मात्र यानी निश्चित यहाँ पर संबंध, हेतु और साध्य का निश्चित संबंध बताया है। यहाँ पर हेतु और साध्य कौन सा है? यहाँ पर वर्णन जो घटपट है ये यहाँ पर साध्य है, प्रमेय ये हेतु है, याद रखना। प्रमेय हेतु है, घट पट बहुत सारे ऐसे जो विषय है वो यहाँ पर जब बताएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर वही यहाँ पर साध्य हो गए, यानी हेतु और साध्य। केवल व्यतिरेकी, देखो यहाँ पर वर्णन के केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, केवल व्यतिरेक, व्यतिरेक मात्र। आपको मालूम है तद अभाव, यानी साध्य का जो अभाव होता है वहां हेतु का भी अभाव होता है, उल्टा व्यतिरिक्त होता है, विपरीत बताया है, विषम बताया है। व्यतिरेक मात्र व्यक्तिगत, केवल व्यतिरेक व्याप्ति जहां होती है उसे केवल व्यतिरेक बोलते हैं। जहां साध्य का अभाव होता है वहां हेतु का भी अभाव होता है, नकारात्मक बोला है। हेतु और साध्य इनका नकारात्मक संबंध, विरुद्ध संबंध। इन्होंने उदाहरण दिया, देखो यथा पृथ्वी तरेभ्यो अभिधीयते गंधवत्वात् यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम। इन्होंने बोला पृथ्वी और गंध का जो संबंध है यह केवल अन्वयी है, होकारात्मक संबंध। जहाँ गंध होता है वो पृथ्वी महाभूत है, गंधवत्वम पृथ्वी बोला, ये उदाहरण दिया है। लेकिन ये सभी जगह नहीं रह सकता है, गंध यह केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी महाभूत में रहता है, पृथ्वी के लिए ही केवलान्वयी है। लेकिन अन्य जो महाभूत है, जल है, आप कोई जल बोला है, तेज है, वायु है, आकाश है, इनमें नहीं रहता है, इनका गुण अलग है, इनमें इनकी उपस्थिति नहीं रहती है। जल में गंध का अभाव रहना नकारात्मक संबंध है। यद
यहाँ पर बोला है, देखो, यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत यथा जलम। बाकी दूसरे में ये गंध नहीं रहता, इतर अन्य में नहीं रहता है गंध, अन्य महाभूत में नहीं रहता है। यथा जलम, कैसे? उदाहरणार्थ यहाँ पर किया है उन्होंने, जल में गंध नहीं रहता, यानी जल में गंध का अस्तित्व नहीं रहता है। तो यहाँ पर इसका अभाव रहता है, यानी साध्य का अभाव होना, वहां पर हेतु का भी अभाव। यहाँ पर पृथ्वी नहीं है तो गंध का भी अभाव, जल है तो गंध वहां पे नहीं रह सकता, जल में गंध का अभाव रहता है, इससे केवल व्यतिरेक बोलते हैं। बाद में अन्वय व्यतिरेक दोनों का संबंध, यहाँ पर फिर इन्होंने धुएं का उदाहरण दिया है, देखो धुआं और अग्नि का उदाहरण, अन्वय व्यतिरेक दोनों का संबंध बताया है। दोनों का मतलब वहां पर हेतु और साध्य का होकारात्मक संबंध और नकारात्मक संबंध, दोनों संबंध जब होता है तो उसे अन्वय व्यतिरेक लिंग परामर्श कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखो दिया, अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्ति मद, अन्वय व्याप्ति यथा अग्नौ साध्ये धूमवत्वम्, यत्र धूम तत्र अग्नि यथा मानस इति अन्वय व्याप्ति। क्लियर हुआ? यहाँ पे अन्वय व्याप्ति का उदाहरण दिया, देखो यहाँ पर ऊपर में अलग दिए थे उदाहरण, ये भी उदाहरण वहां चलता है। यत्र अग्नि न अस्ति तत्र धूमो अपि नास्ति यथा महाउदय इति व्यतिरेक व्याप्ति। देखो यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण दिया है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, केवल शब्द नहीं जोड़ा, केवल अन्वय व्यतिरेक यहाँ पर शब्द नहीं जोड़ा है, ये याद रखना। यहाँ पर दोनों प्रकार का संबंध रहता है, अग्नि और यह साध्य है और हेतु यह धूम है, यानी धूम हेतु है, तो ये दोनों का जो संबंध है होकारात्मक यानी नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक संबंध, यत्र धूम तत्र अग्नि यथा मानस, जहाँ धुआं होता है वहां अग्नि होती है, यथा मानस यानी पाप घर, पाप गृह, स्वयंपाक घर इति अन्वय व्याप्ति। और जहाँ अग्नि नास्ते तत्र धूमो अपि नास्ते, जहाँ अग्नि नहीं होती है वहां धूम भी नहीं होता, जहाँ अग्नि का अभाव है यहाँ धूम का भी अभाव होता है। जैसे महावृद यानी तालाब, तालाब तालाब जहाँ पानी जमा किया रहता है वहां तालाब, तालाब में कभी अग्नि भी नहीं दिखेंगी, धूम भी नहीं दिखेगा। इति व्यतिरेक व्याप्ति, इसे अन्वय व्यतिरेक लिंग परामर्श का है। ये बात समझ में आई? कोई अलग नहीं है, वही किया है, लेकिन सिर्फ केवल शब्द का यहाँ वर्णन किया है। लिंग परामर्श यहाँ उन्होंने नामकरण थोड़ा लिंग परामर्श नाम से किया है। इसके बारे में कोई किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले व्याप्ति भी हुआ, व्याप्ति के स्वरूप के अनुसार अनुमान के प्रमाण उसमें भी आया, वो उदाहरण भी आप देख सकते हैं। लेकिन लिंग परामर्श यहाँ पर लिखना है। लिंग परामर्श किसे कहते हैं? स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति के असाधारणकरण को लिंग परामर्श कहते हैं। लिंग परामर्श को ही अनुमान प्रमाण कहते हैं, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। आई बात समझ में? कोई किसी को डाउट इसमें? उत्तर तो दो, क्या समझा कि नहीं? कोई इसमें नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से बार बार देखो। पहले आपका अगर से बेसिक बराबर है, व्याप्ति पता है, उधर का परामर्श, पक्ष धर्म का, अनुमिति, अनुमान की परिभाषा, अनुमान का निरुक्ति, ये सब पता है आपको, तो ये आगे में कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। आपको व्याप्ति पता नहीं तो फिर प्रॉब्लम जाने वाली है, ये क्या बता रहे सर, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये इजी है, मैंने बहुत वैसे ये बहुत ही अलग अलग तरीके से इसमें बताने का प्रयास किया है। कोई भी कैसा भी प्रश्न है घूम फिर कर आप हेतु और साध्य, बगैर हेतु के साध्य की सिद्धि होती नहीं। हेतु और साध्य यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी सिद्धि पक्ष पर होती है। पक्ष संदिग्ध रहता है, सपक्ष पर होने वाली जो ये साध्य की सिद्धि है वही सही है, वही उसका अनुमिति है, वही अनुमान प्रमाण है, निर्दोष है। ये सब हेतु सिर्फ सही होना चाहिए, हेतु गलत रहा तो सब गलत हो सकता है, याद रखना। इसलिए देखो हेतु को इसने वर्णन किया। हेतु के बारे में तो 15 मार्क का या 5 का 3 मार्क का प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है। तो अभी हेतु देखेंगे, हेतु व्याख्या और प्रकार। हेतु व्याख्या और प्रकार। हेतु के बारे में तो इसके पहले बताया है, साध्य साधनम हेतु, जो पंचावय वाक्य उसमें भी हेतु का वर्णन है। उदाहरण साधर्म्यात
साध्य साधनम हेतु, साध्य साधन जो साध्य की सिद्धि करता है उसे हेतु कहते हैं। हेतु यानी कारण। कार्य की सिद्धि के लिए कारण होना जरूरी है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कारण और कार्य इनका जो संबंध है वो संबंध सहचर्य नियमों वाला रहना चाहिए। और अनुमान प्रमाण में इसमें हेतु को तो बहुत ही यहाँ पर महत्व दिया है। इसलिए हेतु की व्याख्या क्या बोलेंगे? साध्य साधनम हेतु, पक्ष पर साध्य सिद्ध करने के लिए दिया हुआ प्रमाण कारण उसे हेतु कहते हैं। पक्ष ये संदिग्ध रह सकता है, इसलिए पक्ष की बात भी नहीं किया, लेकिन साध्य की सिद्धि के लिए जो कारणीभूत होता है उसे हेतु कहते हैं। बाद में ये जो इसके प्रकार है, देखो ये जो हेतु है, हेतु के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के हेतु होते हैं, सद हेतु और असद हेतु। सद हेतु यानी सही रहने वाला हेतु, सही कारण, सच्चा कारण, इसे सद हेतु बोलते हैं, यानी यथार्थ कारण। और असद हेतु के लिए हेतु को हेतुआभास बोलते हैं। जो हेतु कारण ये दूषित रहता है, जो शुद्ध कारण रहता है वो सद हेतु है। जो दूषित कारण रहता है उसे असद हेतु कहते हैं, यानी हेतुआभास। यानी आपको होने वाला हेतु से होने वाला आभास, आपको होने वाला जो ज्ञान है ये सही नहीं होगा और यथार्थ ज्ञान करवाता है। अनुमान, आपको अनुमान प्रमाण से जो आपका हेतु अगर से दूषित है, असद है, तो आपको योग्य ज्ञान नहीं होने वाला है। अब अगर से आपका हेतु अगर से सही है तो आपको जो होने वाला है वो निर्दोष होने वाला है। दोष रहित अगर से हेतु है तो आपको अनुमिति के द्वारा यानी अनुमान प्रमाण के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान रहेगा, यानी सत्य ज्ञान रहेगा। इतना कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है। आप प्रत्यक्ष नहीं देख रहे फिर भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हेतु को देखकर आप अनुमिति या अनुमान करते हैं। अनुमान जन्य ज्ञान आपको होता है, अनुमान के आधार पर आपको ज्ञान होता है। लेकिन हेतु देखा जाता है, अनुपूर्वम दृष्टा, आपको मालूम है अनुपूर्वम दृष्टा पश्चात मीयते तद अनुमानम। इसके पहले आपको पता है, इसके बारे में वर्णन आया है। अब सद हेतु के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। सद हेतु ये 5 प्रकार का होता है। असद हेतु भी 5 प्रकार का होता है। जो सही निर्दोष हेतु होता है वो 5 प्रकार का होता है। अब 5 प्रकार कौन से ये यहाँ पर दिए? पक्षे सत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, अबाधित विषयत्वम, असद प्रतिपक्षित्वेति एतत् पंच रूपोत्पन्न एव सद हेतु भवति। न्याय दर्शन कारण इसको 5 बताया। ये सद हेतु जो शुद्ध हेतु होता है, योग्य हेतु होता है, सही ज्ञान कराने वाला जो हेतु होता है वह 5 प्रकार का होता है। ये नीचे में मैंने 5 भी दिया है, लेकिन आगे में देखो इन्होंने क्या बोला है। एतद पंच रूपोपन्न, इसे पंच रूप भी कहते हैं। गलती से आपको परीक्षा में पूछा गया कि पंच रूपोपन्न या पंच रूपित हेतु ऐसा पूछा है, तो आपको चकराने वाली बात नहीं है। याद रखो यहाँ पंच रूपोपन्न बोला है, पंच रूपी बोला है। हेतु के 5 रूप, पंच रूप, ऐसा आपको अगर से पूछा है या कभी कभी किसी ने ऐसी जानबूझकर डाल दिया है पंचरूप, तो आपको समझने को पंचरूप यानी रूप यानी वर्णन, यानी वर्ण आप देखते हैं चक्षुन्द्रिय के द्वारा, और 5 रूप तो आप वर्ण लिखोगे, हरित, पील, पीत, नील, कृष्ण, शाव या धवल, ऐसी 5 वो नहीं है। याद रखना ये पंच रूप यहाँ पर सद हेतु के प्रकार है, याद रखना। यह जो है अनुमान प्रमाण में हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्व का होता है। तो इसमें हेतु के 5 रूप पता है, पंच रूप। देखो एक जगह पंच गाया है, एक जगह है पंचवय वाक्य या परार्थानुमान, एक जगह है पंचरूप। यहाँ पर पंचरूप है नहीं, हेतु के 5 रूप। कौन से हेतु के? सद हेतु के, असद हेतु के नहीं। याद रखना सद हेतु नहीं, जो योग्य हेतु है, सही ज्ञान करवाने वाला हेतु है, वह 5 प्रकार का होता है। पंचरूप बोला है ये। पक्षे सत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, ये 5 बताया है।
अब पक्षे सत्वम, पक्ष मालूम है आपको, पक्ष यानी संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः, अगर से आपने किया होगा तो जहाँ हेतु पक्ष, जहाँ पक्ष यह संदिग्ध अवस्था में रहता, यानी जहाँ साध्य पक्ष पक्ष पर सिद्ध होता है, लेकिन पक्ष कैसा रहता है? संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध शंका युक्त। पक्ष का मतलब होता है स्थल, जहाँ साध्य की सिद्धि करते हैं, वही रहने वाला जो स्थल है उसे पक्ष कहते हैं। पक्षे सत्वम, तो हेतु पक्ष पर रहना चाहिए। देखो हेतु जो है वो पक्ष पर रहना चाहिए, शंका युक्त नहीं रहना चाहिए। जो पक्ष बताया, जैसे अपन बोलते हैं यहाँ पर्वतो वन्यमान, पर्वतो धूमवान इति ज्ञानम, पर्वत यह धूमवान है, दूर से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पक्ष यह संदिग्ध रह सकता है। लेकिन पक्ष यहाँ पर बताया है तो हेतु पक्ष पर होना चाहिए, ना विपक्ष पर हो। याद रखो, हेतु पक्ष पर होना चाहिए, आधी बात बताया यहाँ पर, तो वो निर्दोष रहेगा हेतु। सपक्षे सत्वम, ये क्लियर बताया यहाँ पर। देखो निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा महानस, आपको मालूम है यथा महानस यानी स्वयंपाक घर, यानी पाकशाला, पाकशाला में पाक गृह में निश्चित ही हेतु सपक्ष पर रहता है। सपक्ष यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये हो गया स्वयंपाक घर, हेतु सपक्ष पर रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। रसोई घर में धूम का होना ये सपक्ष है। रसोई घर कैसा है? ये सपक्ष है। पाकशाला या पाक गृह या स्वयंपाक घर क्या है? सपक्ष है। विपक्ष असत्वम, असत्वम का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, असत्वम नहीं रहना चाहिए, किसपे? विपक्ष पर वो नहीं रहना चाहिए। विपक्ष किसे कहते हैं? निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, साध्य का निश्चित अभाव रहने वाला स्थल। विपक्षे असत्वम यथा महारुदा, महारुद का मतलब होता है तालाब, तालाब पर वो कभी भी अग्नि नहीं दिखाई देगी, वो विपक्ष है। तालाब यह पक्ष हो नहीं सकता, ये स्थल नहीं हो सकता। तालाब के अंदर कोई भी यहाँ पर अग्नि आग नहीं लग सकती। विपक्ष असत्वम यानी विपक्ष नहीं होना चाहिए। विरोधी पक्ष वहां पर, जहां सपक्ष है वहां पर विपक्ष यानी विरोधी पक्ष या स्थल नहीं रहना चाहिए, उसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। अबाधित विषयत्वम, अबाधित का मतलब होता है बाधा नहीं होना चाहिए। जो विषय या साध्य की सिद्धि हो रही है वहां अनुमान से, अनुमान प्रमाण में बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हेतु रहना चाहिए। सद हेतु कि अगर से यहाँ पर आपने वो हेतु देखा तो आपने जो साध्य की सिद्धि किया अनुमान प्रमाण से, वह प्रत्यक्ष पर आप जाने के बाद भी वहां पर वो सिद्ध होना चाहिए। अबाधित विषयत्वम, बाधा दोष अनुमान में नहीं होना चाहिए। हेतु से सिद्ध होने वाले अनुमान को प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण से उसे बाधा या विरोधाभास या विरोधी वहां कोई हेतु या पक्ष नहीं रहना चाहिए। अबाधित विषयत्वम बोला है, जैसी इसका उदाहरण आपको मालूम है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, धूमवत्वे हेतु पर्वता। अगर से धूम आपको पर्वत पर दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है, तो वहां आग होना चाहिए। आपने प्रत्यक्ष वहां पर आग नहीं देखी है, लेकिन आपने प्रत्यक्ष वो कारण को, हेतु को देखा है, धुएं को आपने देखा है और अनुमान किया है आपने, क्योंकि आपका हेतु सही है, निर्दोष है। आपको वहां पता चल रहा है कि बिना आग के धुआं रह ही नहीं सकता, तो धुआं है इसका मतलब वहां आग है। तो वहां तो आपने जाके नहीं देखा, आप अनुमान लगा रहे कि वहां पर साध्य मतलब अग्नि है। किस पर से, कौन से कारण से? तो धुएं से, धुआं आपको दिखाई दे रहा। जब आप प्रत्यक्ष वहां जाते रहो, अपने आंखों से आग को देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, आंख से आप प्रत्यक्ष वो वस्तु को देख रहे हैं। झालंय ठीक आहे, केलं ध्यान नाही काही नाही, जेवढे होते तेवढ्यांचे सही घेते, नाही यायचं ते काय करणार, असं काय करणार. बरं ठीक आहे, चालेल, काय एवढं काही हार्ड अँड फास्ट होता, आज फक्त इंट्रोडक्शन करायचे, ठीक. तो अबाधित विषय तो वहां आप जाने के बाद, आपको दूर से धुआं दिख रहा है, वहां जाके आपने आग को नहीं देखा, साध्य को नहीं देखा, आप वहां जाने के बाद
वहां पर जब आपकी आंखों से यानी प्रत्यक्ष आप ज्ञान करोगे कि वहां आग लगी है, ये तो फिर पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गई, क्योंकि आत्मेंद्रिय मनोताना सन्निकर्षक आत्मा इंद्रिय मन और विषय उनके सहयोग से आपने देखा है, आपने चक्षुंद्रिय से उसे देखा है आपको, और आपको डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, यानी प्रत्यक्ष से भी वो बाधा नहीं हुई। जो आपने पहले निर्णय लिया था अनुमान प्रमाण से, हेतु को देखकर आपने साध्य आग को यहाँ वहां पर आपने सिद्ध किया था, नहीं देखते हुए भी अनुमान प्रमाण से, क्योंकि आपका जो जो यहाँ पर हेतु था ये सद था, बाधा उत्पन्न नहीं हुई, अबाधित रहा वो। आपको जो ज्ञान हुआ वो अबाधित रहा वहां जाने के बाद, और अन्य प्रमाण से भी आपने वो प्रूव करवा दिया है। इसकी क्या यूटिलिटी है? आपको पेशेंट बताएगा मुझे यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, जैसे अपेंडिक्स अगर से भ्रष्ट हो गया है तो कौन से साइड में पर्टिकुलर दिखता है वो आपने सिर्फ देखा है, अंदर तो त्वचा का आवरण है, लेकिन आपको जब लक्षण दिखाई दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, बहुत ही प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आपको दिखाई दे रही है, वो पेशेंट बता रहा है वो हेतु है। और वो अगर से मैकबर्नी जो पॉइंट है वहां पर आपको अगर से वो पर्टिकुलर वहां पर दर्द आपको पेशेंट बता रहा है, तो आप वहां डायरेक्ट निदान लगा सकते हैं कि वहां इसको जो हुआ है यहाँ अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का इसको दर्द है, तो ये हेतु शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा तो आपको योग्य ज्ञान नहीं होगा, असत ज्ञान होगा। सद आपका हेतु अच्छा है, ठीक है, तो आप अनुमान से लगा रहे हैं, जब आप वहां पर सर्जरी करोगे तो वहां आपको दिखाई देगा, या कोई आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको दिखाई देगा, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आपको उतना ही ज्ञान हुआ जितना पहले अनुमान प्रमाण से हुआ था, आपका हेतु अबाधित था। बाद में असत प्रतिपक्षत्व, असत असत यानी उसकी सत्ता नहीं होना चाहिए, किसकी? विरोधी जो पक्ष है, विरोधी जो हेतु है, पक्ष है, वह वहां पर नहीं रहना चाहिए पक्ष पर। मतलब यहाँ पर जो सत नहीं है, जो मतलब जो असत है उसका उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। किसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए? प्रतिपक्ष, यानी विरोधी वहां पर हेतु या पक्ष नहीं रहना चाहिए। जब एक हेतु से आप अगर से साध्य की सिद्धि कर रहे हैं तो वहां पर दूसरा भी उसका विरोधी अगर से हेतु वहां पर रहा और बोलता है पक्ष पर इसकी सिद्धि कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता है। तो असत प्रतिपक्ष तो यहाँ पर होना चाहिए, सत प्रतिपक्ष अनुमान में नहीं होना चाहिए। साध्य के विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाले हेतु को प्रतिपक्ष कहते हैं, हेतु को विरोधी हेतु अनुमान में नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण किसी ने बताया, वहां पर अपन बोलते यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वन्य, अपन बोलते हैं कि जहां पर धुआं दिखाई दे रहा है वहां पर अग्नि भी है, और बाद में बोलते हैं कि धुएं का कारण कौन सा है, तो वहां पर बारिश भी हो रही है, पानी भी हो रही है, या वहां तालाब है, तो ये दोनों विरोध हुए। देखो वहां तालाब भी बोल रहे, तालाब में कभी आग नहीं लगती, वो पक्ष भी गलत हुआ। पर्वत बता रहे, पर्वत पर अग्नि, ये सही है। अरे दोनों आप अलग अलग बता रहे हैं, एक विरोध, एक सही यहाँ पर हेतु बता रहे हैं और दूसरा हेतु वहां पर गलत भी बता रहे हैं, या पक्ष गलत भी बता रहे हैं, इसलिए विरोधाभास यहाँ पर हो जाएगा। पर्वत पर अग्नि है ऐसा आपने बोला क्योंकि वहां धुआं है, ऐसा विधान करने के बाद पर्वत पर अग्नि है क्योंकि प्रतिपक्ष सिद्ध है। वहां पर आप बोलेंगे कि वहां पर बरसात हो रही है या अग्नि का अभाव है, तो ये गलत है, अग्नि नहीं है तो फिर वहां पर हेतु धुआं कैसा है। तो ये लक्षणों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो हेतु है, पाछुपी हेतु है, ये कैसे होने चाहिए? सज हेतु होना चाहिए। वहां जाने के बाद वहां पर कोई प्रतिपक्ष नहीं रहना चाहिए, विरुद्ध वहां हेतु नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर सज हेतु 5 प्रकार का बताया है। बाकी बाद में देखेंगे असद हेतु, कल देखेंगे कि यहाँ इतना ही हो गया। ठीक, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, छोड़ कर मत जाइए।